फाइनली चैप्टर 2 56 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसे देखने के बाद आपको फिर से यकीन हो जाएगा कि सुकुना को अगर कोई मार सकता है तो वो है केवल यूजी इतादोरी। और ये इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पहले ही इस बात से साबित हो गया था कि जिस सुकुना को यूजी पर कंट्रोल करने के लिए उसके साथ सौदा करना पड़ा था, वहीं मेगुमी को उसने जब से कंट्रोल किया है उसका अता पता भी नहीं है। अंत में आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सभी एवेंजर्स असेंबल हो चुके हैं, लेकिन सुकुना सबको एक साथ पीटता है और लरुए पर ब्लैक फ्लैश यूज कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है, जहां गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में पढ़ा रहा होता है, जहां उससे पूछा जा रहा होता है कि वह इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश का यूज क्यों नहीं कर सकता है। तब गोजो बोलता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा बार बार कर सकता हूँ। तब गोजो सोचता है कि मेरे पास 6 आईज है, इसीलिए सब ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। गोजो बोलता है कि ननामी का रिकॉर्ड उससे अच्छा है, क्योंकि गोजो की फाइट जल्दी खत्म हो जाती है तो उसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद गेगे फ्यूचर के बारे में हमें एक हिंट देते हुए बताते हैं कि फ्यूचर में यूजी गोजो से भी ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करेगा और इस मामले में वह गोजो को भी पीछे छोड़ देगा। अब फ्लैशबैक से बाहर सुकुना के ब्लैक फ्लैश के बाद लरुए घायल हो जाता है और मिगेल को लगता है कि जैसे गोजो को दूसरा ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस मिल गई थी, वैसे ही सुकुना को भी मिल सकती है। वहीं चोशो ये सोच रहा होता है कि मिगेल और लरुए हेल्प करने के लिए यहाँ हैं, इसीलिए उन्हें एक टीम बनाकर सुकुना की आरसीटी नॉर्मल होने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। इसके बाद यूजी सुकुना को एक रेलिंग में फंसाने की कोशिश करता है ताकि चोशो उस पर सुपरनोवा फायर कर सके, लेकिन सुकुना उसे चकमा देकर बच जाता है। तभी माकी आकर सुकुना को पकड़ लेती है और अपनी कटाना से उस पर अटैक करती है। सुकुना उसकी कटाना को पकड़ लेता है और उस पर फिर से ब्लैक फ्लैश मार देता है। सुकुना ये तीसरी बार ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, 2 बार माकी और 1 बार मिगेल पर। माकी ये नोटिस करती है कि सुकुना के स्लैश का आउटपुट और भी बढ़ गया है। इसके बाद सुकुना चोशो पर स्लैश भेजता है, लेकिन चोशो उसे अपने सुपरनोवा से रोक देता है, लेकिन तब तक सुकुना उसके पीछे आ चुका था। यहाँ पर सुकुना ने चोशो का ध्यान बटाने के लिए स्लैश का यूज किया था ताकि चोशो उसके स्लैश को रोकने की कोशिश करे और सुकुना उसके पीछे आ सके। इसके बाद सुकुना उसे एक पास की दीवार पर पटक देता है और उस पर अपना चौथा ब्लैक फ्लैश यूज करता है। चोसो ब्लड का कवच बनाकर उसके ब्लैक फ्लैश के डैमेज को कम करके बच जाता है और सुकुना के हाथ को पकड़ लेता है। तभी यूजी तुरंत सुकुना के फेस पर एक पावरफुल पंच मारकर वापस आ जाता है। चोशो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना कितनी बार ब्लैक फ्लैश यूज करता है, जब तक यूजी उसे अपने पंचेस मारता रहेगा तब तक उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट वापस नहीं आएगी और उसका मेगुमी पर से कंट्रोल भी डल होता रहेगा। मतलब समझ रहे हो, जिस तरह गोजो को दूसरी बार ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद उसकी आरसीटी आउटपुट वापस मिल गई थी, वैसे ही सुकुना को भी मिल सकती है। इसीलिए वह अब तक 4 बार ब्लैक फ्लैश का यूज कर चुका है, लेकिन अपना यूजी बार बार उसकी सोल पर अटैक करके उसकी सोल को हिला दे रहा। वहीं मिगेल लारू से कहता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, अब उन्हें वापस हट जाना चाहिए, लेकिन लरुए बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ और भी करना है। यूजी अब जी जान लगाकर सुकुना से फाइट कर रहा होता है। सुकुना उसे जमीन में पटकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी सुकुना पर फिर से पियर्सिंग ब्लड फायर कर देता है। चोशो का ये कहना था कि यूजी अभी भी कन्वर्जेंस का यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने यूजी को कुछ दिया है जिससे वह पियर्सिंग ब्लड का यूज कर सके। यहाँ पर चोशो ने यूजी को क्या दिया ये बात नहीं बताई गई, लेकिन ये हो सकता है कि चोशो ने यूजी को डेथ पेंटिंग्स खिला दी हो। इसके बाद सुकुना डर कर खुद को यूजी से दूर कर लेता है, लेकिन यूजी फिर से उसके पास चला जाता है, क्योंकि जिस तरह माहितो को यूजी के भयंकर फ्लैशबैक का फील हुआ था, वैसे ही सुकुना को भी फील होता है कि अब ये ब्लैक फ्लैश मारेगा, इसीलिए वह उससे दूर भागता है। लेकिन किसी ने सुकुना का ध्यान कहीं और कर दिया, जिससे उसका ध्यान यूजी के ब्लैक फ्लैश पर से हट जाता है। अब उसका ध्यान किसने हटा दिया, तो वो है लरुए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लरुए अपनी कर्स टेक्निक से केवल फिजिकल बॉडी ही नहीं बल्कि हार्ट या बोले तो कॉन्शियसनेस को भी पकड़ सकता है। इसीलिए सुकुना का ध्यान लरुए की कर्स टेक्निक की वजह से यूजी के ब्लैक फ्लैश से हट जाता है। इसके बाद यूजी इतादोरी सुकुना पर एक ह्यूज ब्लैक फ्लैश मारता है और ये ब्लैक फ्लैश इतना बड़ा था कि अब तक आपने ऐसा ब्लैक फ्लैश नहीं देखा होगा। इसके बाद लास्ट पेज में नैरेटर द्वारा ये बोला जाता है कि इन बिखरते ब्लैक स्पार्क्स के बीच इस बड़े ब्लैक फ्लैश के थ्रू अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हुए यूजी इतादोरी अवेकन्स हुआ है। मतलब इस ब्लैक फ्लैश के बाद यूजी शायद से अपनी सभी पावर्स को अनलॉक कर लेता है और इसके बाद सुकुना को क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हमें बहुत खतरनाक चीजें दिखने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।